सभी को जय श्री राम। आज का विषय श्री राम जन्मभूमि संघर्ष यात्रा मैं अभी आरंभ कर रहा हूं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग सुने, अपने रिश्तेदारों, मित्रों, नए लोगों को शेयर करें ताकि इस राम जन्मभूमि के इतिहास की सारी जानकारी सबको मिल जाए। आप सबसे निवेदन है। जय श्री राम। सप्तपुरियों में से एक, पूरी दुनिया की राजधानी अयोध्या, जहाँ से सारी दुनिया का शासन संचालित होता था, ऐसे सूर्यवंशियों की केंद्र बिंदु रही पावन भूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की तपस्थली, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी जिस स्थान पे दर्शन के लिए आए, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो अयोध्या के दर्शन करता है उसको मोक्ष होता है, उसके जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। जन जन के नायक, पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाले भगवान श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। उनकी जन्मभूमि अयोध्या है, कौन नहीं जानता। हाँ, ये बात सत्य है कि सेकुलर नेता और कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी, इनके अलावा पूरी दुनिया जानती है कि भगवान श्री राम अयोध्या में आज से जब सतयुग पूरा हुआ, त्रेता युग आरंभ हुआ, 8,80,202 वर्ष पहले इस धरा के ऊपर अवतरित हुए। ऐसे ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जो बीच में कुछ ना समझ लोगों के कारण अनावश्यक विवाद का कारण बनी, उस संबंध में आज कुछ जानकारी मैं आपके सामने बोल रहा हूं। भगवान श्री राम के गोलोक चले जाने के बाद उनके दोनों पुत्रों के द्वारा सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया। आज से 2077 साल पहले जब अयोध्या के राजा विक्रमादित्य बने तो उन्होंने 14 कसौटी के खंभों सहित ऐसे 84 खंभों का भव्य भगवान श्री राम का मंदिर सरयू नदी के किनारे बनाया। भारत विश्व गुरु था, इतना सोना चांदी था कि दुनिया के लोग इसे सोने की चिड़िया बोलते थे। सारी दुनिया के लोग भारतवर्ष आकर के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेते थे। जिनको ज्ञान चाहिए था वो तो समर्पण भाव से आते थे, लेकिन जो लुटेरे थे वो भारत के अंदर विद्यमान धन वैभव संपत्ति को लूटने के हिसाब से यहाँ आए। और उसी क्रम में 1528 के अंदर बाबर पूरे भारत को रौंदता हुआ बलात्कार, अत्याचार, मंदिरों को ध्वस्त करता, फसलों को जलाता, धर्मांतरित करता, 1528 के अंदर भारत में प्रवेश करता है। और जब वो सरयू नदी के किनारे पहुंचता है तो भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वस्त कर देता है। यदि धन संपत्ति चाहिए थी तो लूट के ले जाते, लेकिन हमारे मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर इस्लामिक प्रतीक चिन्ह बनाने का मतलब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, हम सब लोगों को हमारी औकात दिलाना, औकात याद दिलाने के अलावा और कुछ नहीं था। हिंदुओं, तुम्हारी औकात क्या है ये देख लो तुम। इसलिए भगवान श्री राम की जन्मभूमि का विषय केवल मस्जिद का विषय नहीं था। मस्जिद अयोध्या के अंदर 18 मस्जिदें हैं। पूरे भारत में दुनिया की सर्वाधिक मस्जिदें हैं, लेकिन विषय मस्जिद का नहीं था। विषय था हमारे आत्मसम्मान का, विषय था हमारे आत्म गौरव का, विषय हमारे मूछ के सवाल का था। इसलिए भगवान श्री राम के मंदिर को जिस दिन बाबर ने अपवित्र करने की कोशिश की,
तब से लेकर के आज तक हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। जिस समय बाबर ने तोड़ा उस समय हिंदुओं ने प्रतिकार किया। वो तो सेना लेकर आया था, हथियार लेकर आया था, लेकिन अयोध्या में तो साधु संत तपस्वी रहते थे, उन्होंने मुकाबला किया। 2.25 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद वो उस मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर एक ढांचेनुमा, एक कलंक का प्रतीक निर्माण करवा पाया। आज तक कुल 76 लड़ाइयाँ लड़ी है। बाबर के समय 4 युद्ध हुए, हुमायूं के समय 10 हुए, अकबर के समय 20 हुए, औरंगजेब के समय 30 हुए, अयोध्या के नवाब वाजिद अली के समय 5 हुए, सादत अली के समय 4 हुए, अंग्रेज़ों के समय 3 हुए। ऐसे कुल मिलाकर के 76 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और अभी जिस लड़ाई में हमने विजय प्राप्त की है वो 77वीं लड़ाई थी। टोडरमल और बीरबल के कहने से अकबर ने वहाँ राम चबूतरा बनाया। बहादुर शाह जफर के समय अमीर अली और बाबा रामचरण दास के कहने पर बहादुर शाह जफर ने घोषणा की थी कि देश स्वाधीन हो जाएगा, मैं ये स्थान हिंदुओं को दे दूंगा। लेकिन 1857 की क्रांति विफल हो गई और विफल होने के कारण बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया गया और अमीर अली और बाबा रामचरण दास को उस ढांचे के सामने ही पेड़ से फांसी पे लटका दिया गया ताकि कोई भी दोबारा इस मंदिर की मांग नहीं कर सके। 1934 में अंग्रेज़ों के समय अयोध्या के लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, नुकसान पहुंचा दिया। अंग्रेज़ों ने बल प्रयोग करते हुए वो स्थान खाली करवाया, उसकी रिपेयरिंग करवाई और 84,000 रुपये, अनुमान लगा सकते हैं 1934 के 84,000 रुपये ये दंड अयोध्या के लोगों के ऊपर उन्होंने लगाया। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि को वहाँ एक दैदीप्यमान प्रकाश प्रकट होता है और उसके अंदर भगवान श्री राम स्वयं घुटनों के बल चलते हुए मुसलमान थे। उन बरकत अली और मोहम्मद इस्माइल उनका नाम था, उन दोनों ने अंतिम समय तक अपना बयान, इसी बयान पर वो काबिज रहे कि हमने रात्रि को दिव्य प्रकाश के अंदर भगवान राम को प्रकट होते हुए देखा है। चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया, लोग ढोल ढमाके बजाने लगे। उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ जी पंत थे, गृह मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनकी तो कोशिश शुरू से ही रही है कि येन कैन प्रकारेन मुसलमानों को खुश रखो ताकि हमारी सत्ता बनी रहे। पूरा विरोध करने के बाद भी उस समय का जो तत्कालीन कलेक्टर के नायर था उसने मूर्तियां नहीं हटाई। उसने कहा यदि मूर्तियां हटानी है तो आप पहले मुझे हटाइए, बाद में ये मूर्तियां हटेगी। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया लेकिन मूर्तियां नहीं हटी। विवाद न हो इसलिए उसके ऊपर जाली का दरवाज़ा लगा करके ताला लगा दिया। दिन में 4 समय हिंदू जाता था, सवेरे उठाने के लिए, शाम को भगवान को शयन करवाने के लिए, दोपहर में और रात्रि का भोजन करवाने के लिए। ऐसे 4 समय की अनुमति मिल गई और उसके ऊपर ताला लगा करके बंद कर दिया ताकि ये आगे विवाद बढ़े नहीं। देश स्वाधीन हो गया 1947 में। 16 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से ठीक 10 दिन पहले गोपाल सिंह विशारद नाम के व्यक्ति ने ये स्थान हिंदुओं का है, हिंदुओं को मिलना चाहिए, ऐसा वाद दायर किया। 1950 में रामानंद संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े ने वाद दायर किया कि ये स्थान हमको मिलना चाहिए। 1961 यानी हिंदुओं के द्वारा वाद दायर करने के 11 साल बाद मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वाद दायर किया कि ये स्थान हमारा है, इसको हमें देना चाहिए। 1925 में संघ बना, 1964 में विश्व हिंदू परिषद बना। राम मंदिर सभी हिंदुओं का आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर है, तो केवल राम का मंदिर नहीं बनाना है, राम के मंदिर के साथ साथ ये राष्ट्र मंदिर, ये भारत माता का भव्य मंदिर वापस बनाना है। पूरी दुनिया में भारत माता की जय जयकार करवानी है। इसलिए राम मंदिर हिंदू जन जागृति का एक केंद्र बनना चाहिए। ऐसा सोच करके संतों के मार्गदर्शन में, संघ की योजना से और विश्व हिंदू परिषद के परिश्रम से 1964 में 1984 के अंदर
राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन होता है जन जागरण के लिए। जहाँ सीता माता जन्मी थी, बिहार सीतामढ़ी, वहाँ से लेकर अयोध्या तक रथों का संचालन शुरू होता है, रथ यात्राएं शुरू होती हैं। लेकिन उसी बीच में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, रथ यात्रा रुक जाती है। 1985 में फिर यात्रा शुरू होती है और जब अयोध्या यात्रा पहुंचती है तो संतों ने सरयू नदी का जल हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा की, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, इन तीनों को मुक्त करवाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसी संत प्रतिज्ञा करते हैं। हमारा मस्जिद से विरोध नहीं है। लोग पूछते थे कि अयोध्या जाते हैं तो सीता रसोई दिखती है, कौशल्या का भवन दिखता है, कौप भवन भी दिखता है, वशिष्ठ की कुटी दिखती है, दशरथ का महल दिखता है, हनुमान जी जहाँ रहते थे हनुमानगढ़ी भी दिखती है। लेकिन जन्म जहाँ पर हुआ वो स्थान कहीं नहीं दिखता। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उनके गुरुदेव थे बाबा वैद्यनाथ, उनके शब्दों को सुनना, यानी हिंदुओं के मन में कितनी पीड़ा थी। महंत अवैद्यनाथ जी ने कहा कि जब मैं इस ढांचे को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे बाप की हत्या करके शव को पेड़ के ऊपर लटका दिया है और लाठी लेकर के वो खड़ा है और हमको चुनौती दे रहा है कि तुम्हारे अंदर यदि हिम्मत है तो तुम इस शव को उतार लो और अंतिम संस्कार कर दो। इन शब्दों से पता लगता है कि हिंदुओं की भावना क्या रही होगी। जितना मुसलमानों के लिए मक्का जरूरी है और पवित्र है, उतना ही हिंदुओं के लिए भगवान श्री राम, उनकी जन्मभूमि अयोध्या उतनी ही प्रिय है। लेकिन भारत के रहने वाले ये सेकुलर और कट्टरपंथी लोग हैं, उनको ये सरल सी बात समझ में नहीं आई थी। इसलिए संतों ने जो ताले लगे हुए हैं, ये ताले खोलो, यदि ताले नहीं खोलेंगे तो हम ये ताले तोड़ देंगे, ऐसी घोषणा की। परिणाम स्वरूप 1 फरवरी 1984 को ताला खुल गया। सभी हिंदुओं को अंदर जाकर के दर्शन पूजन की अनुमति मिल गई। चारों तरफ हर्ष का वातावरण हुआ, ढोल धमाके बजे। हम भले ही राम जन्म का दिन कुछ भी मनाते होंगे, लेकिन जिस दिन ताला खुला, अयोध्या के लोग आज भी उसी दिन खुशी का दिन मनाते हैं। जन जागरण होना चाहिए, बार बार हिंदुओं को जगाना चाहिए, और यदि जगाएंगे नहीं तो दबाव भी नहीं बनेगा, समझौता भी नहीं होगा, न्यायालय भी हमारी बात नहीं सुनेगा। इसलिए वापस जन जागरण करना चाहिए। गुजरात के चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने 135 बाई 270 और 125 फीट ऊंचा ऐसा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मॉडल तैयार करवाया। ये जो चित्र मेरे पीछे लगा हुआ देख रहे हैं, ये 135 बाई 270 और 125 फीट ऊंचाई का तैयार किया गया। एक शिला बनाई गई जिसके ऊपर श्री राम लिखा। गांव गांव में जाएंगे, हर हिंदू से पूजन करवाएंगे, सवा रुपया प्रत्येक हिंदू से लेंगे। पूरे देश के 3.5 लाख गांव के अंदर वो शिला गई और पूरे देश से 8 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। उसी पैसे से पत्थर खरीद करके, आप टीवी में देखते होंगे जो पत्थर, वो उसी पैसे से खरीद करके उसकी तराशी का काम शुरू किया गया। संतों ने तय किया कि हम सब लोग 9 नवंबर के दिन अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उस समय भी कांग्रेस ने रोड़े अटकाए। एक दिन पहले अनुमति मिली कि जिस जगह तुम शिलान्यास करने वाले हो वो विवादित जगह नहीं है, आप कर सकते हो। शिलान्यास किससे करवाना? मंडलेश्वर से, महामंडलेश्वर से, शंकराचार्य से? नहीं। संतों ने तय किया कि देश के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वह है छुआछूत। ये छुआछूत भारतवर्ष में थी नहीं। हम सब जानते हैं भारतवर्ष के अंदर कई प्रकार की बीमारियां मुगलों के आने के बाद ही शुरू हुई, उसमें से छुआछूत एक है। हमने 1200 साल तक संघर्ष किया है और इस संघर्ष में हमारे लाखों लोग बलिदान हुए। वीर मजबूत बहादुर थे
वो युद्ध करते हुए बलिदान हो गए, लेकिन जो कमज़ोर थे, जो कायर थे, जो डरपोक थे, जो लालच में आ गए, जो धोखे और षड्यंत्र में आ गए, वो धर्मांतरित होकर के सब मुसलमान बन गए। भारत के 99% मुसलमान, इनके बाप दादे सब हिंदू हैं। वही बाटों से या पुराने इतिहास की पुस्तकें खंगाली जाए तो कोई 22 पीढ़ी, 24 पीढ़ी, 27 पीढ़ी पहले सब हिंदू निकलेंगे। शेख, सैयद, पठान, मुगल, तुर्क, ये जो असली जातियां थी वो सब वापस चले गए। इसलिए हम बोलते भी थे कि भारत के मुसलमान बाबर से उनका क्या रिश्ता वो तय करे। क्यों? क्योंकि अयोध्या के अंदर जितने मुसलमान हैं उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। उनके पूर्वजों ने भी बाबर से युद्ध किया, बाबर का मुकाबला किया। इसलिए बाबर एकमात्र लुटेरा था। वो यहाँ के मुसलमानों के लिए कभी आदर्श व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए शिलान्यास ऐसे व्यक्ति से करवाएं जो छुआछूत समाप्त करने का एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। तो वीर बहादुर थे, वो देश के लिए लड़ते हुए बलिदान हुए। कमज़ोर कायर लोग थे, वो धर्मांतरित होकर के मुसलमान बन गए। और तीसरे प्रकार के वो लोग थे जो धर्मांतरित तो नहीं हुए लेकिन हार गए। हारे हुए लोगों को, उनको गुलामों की ज़रूरत थी। इसलिए कहा कि यदि तुमको जिंदा रहना है तो हम जैसा कहे वैसा करना पड़ेगा, अन्यथा तुमको मुसलमान बना देंगे, मार देंगे। ये जहाँ से आए थे वहाँ मांस भक्षण होता था, शिकार करते थे, इसलिए उनकी आदत थी मांस खाने की। इन हारे हुए लोगों को कहा कि तुम लोगों को मांस निकालना पड़ेगा, चमड़े का उपयोग करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो सूत, कपास, रेशम, मलमल ये होता था, तो हमको कहाँ चमड़े की ज़रूरत थी। इन लोगों ने कहा हम ये कर लेंगे लेकिन मुसलमान कभी भी नहीं बनेंगे। हिंदू राजा के एक रानी, उसके लिए शौच जाने के लिए किले में कोई व्यवस्था होती थी, लेकिन एक मुसलमान बादशाह के 100-200 बेग में होती थी। और हिंदू महिलाओं को भी उठा उठा करके लेकर जाते थे। इसलिए वो हिंदू महिलाएं किलों से भाग नहीं जाए, इसलिए उनको बंद करके रखते थे। वो शौच कहाँ जाएगी, किले में बदबू आने लग गई। तो उनको कहा कि तुमको यदि मुसलमान नहीं बनना है तो तुम लोगों को इनका मल उठाना पड़ेगा, मैला ढोना पड़ेगा। कितने महान लोग थे। उन्होंने कहा यदि मुसलमान बन गए, हमारी औलादे हिंदुओं को मारेगी, मंदिर को तोड़ेगी, गायों की हत्या करेगी, इसलिए हम मुसलमान नहीं बनेंगे, मैला उठा लेंगे। इसलिए मैला ढोने की प्रथा ये भारत के अंदर मुगलों के कारण शुरू हुई। घूंघट प्रथा मुगलों के कारण शुरू हुई। और हड़प्पा की खुदाई हुई है, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, रसोई निकली है, स्नानघर निकले हैं, लेकिन किसी भी स्थान पर शौचालय नहीं निकला, शौच बाहर ही जाते थे। तो ये मैला ढोने की प्रथा भी मुगलों के कारण भारत के अंदर आई। इसलिए बिहार के रहने वाले कामेश्वर चौपाल जो जाति के हरिजन थे, उनसे 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास करवाया गया। फिर वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। वार्ताओं में मुसलमान आते नहीं थे क्योंकि उनको तो मस्जिद से मतलब नहीं था। हिंदू मंदिर नहीं बना सके, एकमात्र उनका उद्देश्य था हमको मस्जिद मिले कि नहीं मिले, हिंदू यहाँ मंदिर नहीं बने। इसलिए वार्ताओं में आना नहीं, आए तो बीच में से उठ करके चले जाना, साक्ष्य देना नहीं, प्रमाण देना नहीं, और हिंदुओं की भावनाओं को समझना नहीं। एक बार शुक्रवार की नमाज पढ़ करके जब वो वापस आए तो स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने झोली फैलाते हुए सैयद साबुद्दीन को कहा था कि नमाज के बाद जकात देने की प्रथा है, मैं तुमसे राम मंदिर जकात के रूप में मांगता हूँ। तो सैयद साबुद्दीन ने कहा था कि ये महाराज, ये कोई माचिस की डिब्बी नहीं है जो मैं आपको दे दूँ। यदि उसमें वो मान जाते तो आज भाईचारा भी रहता, हिंदुओं के मन में भी एक भावना रहती कि हमारा आदर करते हुए इन्होंने हमारी बात स्वीकार की। वीपी सिंह जी ने प्रयास किया, राजीव गांधी जी ने किया, चंद्रशेखर जी ने किया, देवगौड़ा जी ने किया, भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने भी मध्यस्थता का पूरा प्रयास किया, लेकिन मध्यस्थता से कोई हल निकला नहीं। हम तर्क देते थे, हम कहते थे कि ये मस्जिद है ही नहीं, क्योंकि मस्जिद की कुछ मूल निशानियाँ होती हैं। जहाँ मस्जिद होती है वहाँ मीनार होती है। मीनार का मतलब है ऐसा टावर जैसा एक ऊंचा पिलर होता है, उसके ऊपर चढ़ करके मुल्ला बांग देता था। आजकल तो ये लाउड स्पीकर बजाते हैं,
पहले उसी के ऊपर चढ़ करके मुल्ला बांग देता था। तो वो जो बाबरी ढांचा है वहाँ कोई मीनार नहीं है। फिर वहाँ वजू करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं नमाज से पहले, तो वजू करने के लिए वहाँ कोई कुआं नहीं है, पानी का कोई वहाँ प्रबंध नहीं है। आज तक वहाँ कभी नमाज पढ़ी नहीं गई और उसके ऊपर लिखा हुआ है जन्म स्थान मस्जिद। तो हम पूछा करते थे ये जन्म स्थान किसका है, कौन जन्मा था, लेकिन इतने सारे प्रमाण और तथ्य होते हुए भी वो अंधे बन करके रहे और हमारी भावनाओं का वो आदर कर नहीं पाए। वार्ताएं विफल हो गई। फिर वापस अभियान हाथ में लिया गया, जन जागृति करके लोगों को बुलाएंगे। इसलिए अयोध्या में अरणी मंथन करके अग्नि पैदा की गई और 18 अक्टूबर 1990 की जो दिवाली थी वो दिवाली अयोध्या से आई हुई राम ज्योति से ही प्रज्वलित की गई थी। घर घर में ज्योति पहुंचाई गई थी, दीपक प्रज्वलित हुए थे और सभी लोगों से निवेदन किया गया 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थान एकादशी के दिन अपन सब लोग अयोध्या में पहुंचेंगे और हम जबरन वहाँ मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करेंगे। जन जागृति के लिए आडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा आरंभ की। देश भर में वातावरण बन गया। जो अभी 30-35 साल के हैं उनको याद नहीं होगा, जहाँ कहीं भी जाते थे, चाहे पान की दुकान हो, चाहे रेलवे क्रॉसिंग का फाटक हो, गांव की महिला हो, सब यही बात करते थे कि 30 तारीख को कार सेवा होगी या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह मुस्लिम वोटों का भूखा, मुसलमानों के वोटों से जीतता हूँ, यन के प्रकार हिंदुओं को रोकूंगा ताकि मेरी सत्ता बनी रहे। लेकिन पूरे देश से 50 लाख लोग घरों से निकले। मुलायम सिंह यादव ने रेलें रद्द कर दी, बसें बंद कर दी, अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया, चारों तरफ कंटीले तार लगा दिए, 3-3 सुरक्षा के घेरे बना दिए, खाइयाँ खोद दी, सरयू नदी को कोई पार करके नहीं आ जाए, इसलिए नावें तक भी जब्त कर ली। लेकिन पैदल चलते हुए रात्रि को अंधेरे में झाड़ झंखाड़ दुर्गम रास्ता जंगलों में से पगडंडियों पर से होते हुए सब लोग अयोध्या और उसके आसपास के गांव में पहुंचे। और एक दिन पहले पूरी दुनिया का मीडिया अयोध्या की सड़कों को दिखा रहा था और बोल रहा था यहाँ एक भी कार सेवक दिखाई नहीं दे रहा है, कार सेवा कैसे होगी। दम्भी मुलायम सिंह ने कहा था मैं परिंदे को भी पर नहीं मारने दूंगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी मैं व्यवस्था कर दूंगा। गोली चलानी पड़ेगी तो गोली भी चलाऊंगा, इसलिए पुलिस गोली चलाएगी नहीं, मिलिट्री गोली चलाएगी नहीं, इसलिए उसने जानबूझ करके तिब्बत पुलिस को वहाँ तैनात किया। एक मोपला पुलिस है, मोपला पुलिस केरल की है जिसमें सारे के सारे मुसलमान हैं, उन लोगों को वहाँ तैनात किया। लेकिन 30 तारीख को सवेरे आजू बाजू में छुपे हुए लोग घरों से निकले, अयोध्या की सड़कें भर गई और लोग गुंबद की ओर बढ़े और कुछ लोग ठेठ उस ढांचे तक पहुंच गए, उसके ऊपर चढ़ गए, वहाँ झंडा लगा दिया, भगवा ध्वज फहरा दिया। पूरी दुनिया में संदेश गया, हिंदू जो तय करता है, संत जो तय करते हैं वो होकर रहता है। हार से तमतमाया हुआ मुलायम सिंह जब 2 दिन की विश्रांति के बाद वापस 2 तारीख को कार सेवा हुई, अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश देता है और उस फायरिंग के अंदर हमारे खूब सारे कार सेवक बलिदान हो जाते हैं। हमारे जोधपुर के महेंद्र नाथ जी अरोड़ा, हमारे ये पास में मथानिया सेठाराम जी परिहार, 21 साल का शारीरिक प्रमुख था, वो ऊपर चढ़ गया, गोली लग गई। और ऐसे ही हमारे बीकानेर के राम कुमार और शरद कुमार कोठारी, एक भाई को गोली लगी, दूसरा बचाने गया, उसको भी गोली मार दी गई। ऐसे सैकड़ों लोग बलिदान हो गए। लाशों को बोरियों में भर भर करके सरयू में बहा दिया गया ताकि पता नहीं पड़े कितने लोग मारे गए हैं। अयोध्या की सड़कें खून से लाल हो गई थी। 40 दिन तक संतों ने वहाँ अनशन किया, 40 दिन तक संतों ने अनशन किया। कार सेवकों के अस्थियों से 1991 में पूरे देश के अंदर अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के वोट क्लब पर एक रैली आयोजित की गई जिसमें 25 लाख लोग पहुंचे। आज तक इतिहास की सबसे बड़ी रैली वो वहाँ की गई।
हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, न्यायालय निर्णय नहीं कर रहा है, इसलिए विराट रूप तो दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा मान करके फिर जन जागृति करेंगे। रामचरण पादुकाओं का पूजन अक्टूबर 1992 में पूरे देश में हुआ और सब लोगों से आह्वान किया गया। गीता जयंती 6 दिसंबर 1992 को सब लोग अयोध्या पहुंचे। सरकार बदल गई थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई थी, मुलायम सिंह की सरकार गिर गई थी, चुनाव हो गए, कल्याण सिंह जी वहां पर मुख्यमंत्री बन गए। और जब वहां कार सेवक पहुंचे तो कार सेवकों को लगा हमको बार बार बुलाते हैं, हमारी भावनाओं का कोई आदर करता नहीं है, इसलिए जब तक ये ढांचा रहेगा कोई निर्णय हो नहीं सकता। इसलिए मना करने के बाद भी क्रुद्ध कार सेवक उस ढांचे के ऊपर चढ़ गए, उस पर कब्जा कर लिया और अपने हाथ से, लकड़ी से जो कुछ भी हाथ में आया उससे 12 बजे तोड़ना शुरू किया था। और शाम को 5 बजते बजते उस कलंक की निशानी, उस गुलामी के प्रतीक, ऐसे बदनुमा दाग को ध्वस्त करके वहाँ एक 25 फीट बाई 25 फीट का चबूतरा बना करके एक टेंट लगा करके अस्थायी मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। तत्कालीन केंद्र सरकार पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, भारतवर्ष में बीजेपी की 4 सरकारें बर्खास्त की, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन 4 सरकारों को बर्खास्त किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान न करते हुए, जो जन भावना थी उसका अनादर करते हुए ऐसे जो समाज सेवा में लगे हुए संगठनों को उन्होंने प्रतिबंध किया। सैकड़ों लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल के अंदर डाला गया। 1993 में शंकर दयाल जी शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूछा कि 1528 से पहले यहाँ क्या था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस पूछा कि हम मेहनत करके आपको बता भी देंगे, परिणाम क्या निकलेगा। उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लिखित के अंदर बयान दिया था कि यदि नीचे मंदिर के अवशेष निकलते हैं तो हम ये हिंदुओं के पक्ष में फैसला करेंगे, और नीचे यदि कुछ भी नहीं निकलता, यानी बंजर भूमि पे वो बनी हुई थी, ऐसा यदि निकलता है तो ये स्थान मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कनाडा से जो रेडियो तरंगों के द्वारा ज़मीन का एक्सरे होता है, उस एक्सपर्ट टीम को बुलाया और उस एक्सपर्ट टीम ने उसका एक्सरे करके ऐसे 36 स्थान बताए कि यहाँ यदि खुदाई की जाए तो नीचे दूर दूर किसी बड़े भवन के अवशेष निकलेंगे, आधे हिंदू कारीगर, आधे मुसलमान कारीगर। भारतीय पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शन में सारी वीडियोग्राफी करते हुए उसकी खुदाई हुई। 4 फीट बाई 4 फीट के ऐसे 36 स्थानों पर 16 फीट से लेकर के 40 फीट तक गहरे खड्डे खोदे गए, और उन खड्डों में से जो चीज़ें निकली वो सब सिद्ध कर रही थी कि यहाँ कभी न कभी मंदिर था। 4 परतों में मंदिर बना हुआ था। 52 खंभे निकले 2 लाइनों में। खंभों के नीचे जो नींव होती है, बेस होता है, वो निकले। आमलक निकला, यक्ष की मूर्ति निकली, एक कुआं निकला, छोटा शिव जी का मंदिर निकला, वहाँ एक बड़ा घंटा निकला, और 5 फीट बाई 2.25 फीट का एक शिलालेख निकला, जिसके ऊपर गोविंद चंद्र गहड़वाल 1114 से लेकर के 1154 के बीच में विष्णु हरि मंदिर बनाया, ऐसा एक शिलालेख निकला। और उनसे ये सिद्ध हो गया था कि ये स्थान पहले हिंदुओं का ही था, ये कोई न कोई हिंदू मंदिर को तोड़ करके ही बनाया गया था। 2010 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, किसी भी पक्ष ने बंटवारा नहीं मांगा था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसका बंटवारा करके उसके 3 भाग कर दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 2010 से लेकर के 2017 तक तो उन्होंने उसको देखा ही नहीं। 2018 में जब देखा तो पता लगा कि इनके जितने डॉक्यूमेंट है, पत्रावली है, वो सारी फ्रेंच, उर्दू, फारसी, हिंदी और संस्कृत में है। सुप्रीम कोर्ट का सारा काम अंग्रेजी में होता है, इसलिए इनको अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए, करवाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने
4 महीने में 14,000 पृष्ठों का अंग्रेजी में अनुवाद करके उनको दे दिया। लेकिन जितने ये सेकुलर नेता है ये सब रोड़े अटकाने में लगे रहे, येन के प्रकार इसका निर्णय नहीं हो जाए। यदि निर्णय कर देंगे तो किसी न किसी एक संगठन को फायदा हो जाएगा, इसलिए इसका निर्णय मत होने दो, रोड़े अटकाओ। इसलिए अपने को याद होगा दीपक मिश्रा जी जब इसका निर्णय करने वाले थे तो 4 जज मीडिया के सामने आकर के इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 2018 में न्यायाधीशों ने कहा था कि हमारी ये प्राथमिकता के अंदर नहीं है, समलैंगिकता प्राथमिकता में, सबरीमला प्राथमिकता में, होली के ऊपर पानी वेस्टेज नहीं होना प्राथमिकता में, दिवाली के ऊपर पटाखे फोड़ने नहीं फोड़ने, कोई कोर्ट में नहीं जाए तो भी जज साहब स्वयं संज्ञान ले लेते हैं। ये सारे मुद्दे 377 ये सारे उनकी प्राथमिकता में, लेकिन जन जन से जुड़ा हुआ, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा उनकी प्राथमिकता में नहीं है। ऐसा बोल करके उसको टरकाने की कोशिश की। मुसलमानों ने भी कम प्रयास नहीं किया। नमाज इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं है, इसको सुनने के लिए उन्होंने जानबूझ करके 4 महीने खराब किए। एक कांग्रेसी नेता का तो बयान आया कि चुनाव से पहले फैसला मत करो, चुनाव के बाद में उसका फैसला होना चाहिए। और जब रंजन गोगोई जी ने फैसला देने की प्रक्रिया आरंभ की तो अपने को याद होगा एक महिला को तैयार करके रंजन गोगोई के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जांच करवाई थी, ताकि रंजन गोगोई के ऊपर दबाव बन जाए और इसका निर्णय नहीं हो जाए। ये प्रयास कांग्रेस के लोगों ने किया, लेकिन न्यायालय ने तय कर लिया था इसका निर्णय करना है। इसलिए श्री राम पंचू, इब्राहिम कलीफुल्ला और श्री श्री रविशंकर जी, इन 3 लोगों की कमेटी बना करके एक बार प्रयास किया, शायद बातचीत से कोई हल निकल जाए, लेकिन कोई हल निकला नहीं। परिणाम स्वरूप 6 अगस्त से निरंतर 5-6 घंटे सुनवाई करेंगे और 40 दिन तक सुनवाई करने के बाद हम सब जानते हैं 9 नवंबर को निर्णय आया। निर्णय आने से पहले जो निर्णय में बातें बोली गई है उसमें क्या बोला गया? न्यायाधीशों ने बोला बीच के गुंबद के अंदर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, ये निर्विवादित है। उन्होंने बोला कि जो साक्ष्य निकले उन साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि यहाँ 12वीं शताब्दी का कोई न कोई मंदिर पहले बना हुआ था, वो उन पुरातत्व विभाग की खुदाई से प्रकट होता है। उन्होंने लिखा कि जितने पुराने अवशेष निकले वो सब पुराने अवशेष ईसा से 2200 साल पहले, यानी आज से 4200 साल पहले के हैं। उसमें ना इस्लाम था ना ईसाइयत थी, केवल और केवल हिंदुत्व था। इसलिए उन्होंने इन सब को कोट करते हुए बोला कि इतिहास में जिस समय मुगलों का राज्य था और उन्होंने धार्मिक स्थानों को जो तोड़ा है, उन धार्मिक स्थानों को तोड़ने की जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां न्यायालय ठीक नहीं कर सकता। ऐसा बोल करके उन्होंने 9 तारीख को निर्णय दिया कि ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और यहाँ पर ये मंदिर बनना ही चाहिए। एक समिति बना दी। वास्तव में ये निर्णय तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय कर लेना चाहिए था। अपने को पता है जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत का झंडा यूनियन जैक हटा कर तिरंगा किया था। क्यों? क्योंकि यूनियन जैक गुलामी का प्रतीक था। पूरे देश में जितने भी जॉर्ज पंचम की और विक्टोरिया की मूर्तियां लगी हुई थी वो सारी मूर्तियां हमने हटा दी। क्यों? वो हमको गुलामी के दिन याद दिलाती थी। सारे पार्कों के नाम बदले, मार्गों के नाम बदले। दिल्ली के इरविन अस्पताल का नाम जयप्रकाश नारायण अस्पताल कर दिया गया। ऐसे ही विलिंगटन हॉस्पिटल का नाम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कर दिया गया। मिंटो ब्रिज का नाम शिवाजी ब्रिज कर दिया गया। ऐसे ही मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे का नाम बदल करके चेन्नई, कोलकाता और मुंबई किया गया। सरदार पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए समुद्र का जल हाथ में लेकर के 3 बार प्रतिज्ञा की थी। ऐसे ही तत्कालीन नेताओं को भी ये गुलामी के प्रतीक और हमारे जन भावनाओं से भारत के संविधान के अंदर जो पहले 2-3 पन्ने उसके अंदर भगवान राम के चित्र छपे हैं,
सब लोग स्वीकार करते हैं। ये जो गांधी जी का नाम लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन गांधी जी की समाधि के ऊपर भी हे राम लिखा हुआ है। तो राम के होने का सबूत मांगते हो तुम। उस समय उनको निर्णय करके भगवान राम का मंदिर सोमनाथ की तर्ज पर नेहरू जी विरोध करते रहे। उसके बावजूद भी सरदार पटेल ने उस सारी कब्रों को बुलडोजर लगा करके साफ किया और वहां सोमनाथ का भव्य मंदिर सरदार पटेल ने, उस लोह पुरुष ने बनाया। ऐसा ही यदि हिम्मत दिखाते तो आज इन लोगों की हालत अभी जो हो गई है, गर्त में पहुंच गई पार्टी, बहुत हालत खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में ये पार्टी कभी भी नहीं पहुंचती, कभी भी नहीं पहुंचती। लेकिन ये काम वो सब लोग कर नहीं सके। न्यायाधीशों ने कहा कि इतिहास की गलतियां हम मिटा नहीं सकते। अपन सब लोगों को इतिहास की गलतियां, जन दबाव होता है, जन जागृति होती है तो मिटा सकते हैं हम सब जानते हैं भगवान राम के जीवन से जो जुड़े हुए अवशेष हैं, जो जीवन से जुड़े हुए प्रतीक हैं, हम तो उनकी भी रक्षा नहीं कर पाए। भगवान राम के पुत्र लव ने जिस लाहौर को बसाया था, आज वो लाहौर हमारे हाथ में नहीं है। राम के भाई भरत, उसका एक बेटा था, उसका नाम था तक्ष। उसने तक्षशिला बसाया। आज तक्षशिला हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से चला गया। कुश ने कुशपुर बसाया, उस कुशपुर का नाम कुसूर हो गया, वो भी आज हमारे पास में नहीं है। सीता माता जिस राज्य में जन्मी थी, जनकपुरी, वो पूरा का पूरा जनकपुरी आज नेपाल हो गया है। चाइना की उसके ऊपर गिद्ध दृष्टि है, हड़पने की कोशिश कर रहा है, वो भी हमारे पास में नहीं रहा। और भगवान श्री राम ने जहाँ खड़े होकर के जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, ऐसा देशभक्ति का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था, वो लंका भी आज हमारे पास नहीं है। ये सारे स्थान हमारे थे, लेकिन हमारी फूट, हमारा असंगठन, हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना की कमी के कारण ये परकीय लोगों के पास चले गए हैं। इसलिए अपन सब लोगों को संगठित होकर के, कोर्ट ने कहा इतिहास की गलतियां हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसके बेटे यदि समृद्ध हो जाए, संगठित हो जाए, बलशाली हो जाए, तो बाप दादों के द्वारा गलती की हुई उसका परिमार्जन वो कर सकते हैं। ऐसे ही आने वाले समय में अभी काशी को मुक्त करवाना बाकी है, मथुरा को मुक्त करवाना बाकी है, धर्मांतरण के ऊपर रोक लगाना बाकी है, गो हत्या को प्रतिबंधित करवाना अभी बाकी है। लव जिहाद के अंदर हमारी हजारों लड़कियों को, हिंदू बहन बेटियों को मुसलमान भगा करके ले जाते हैं, लव जिहाद के ऊपर रोक लगाना अभी बाकी है। समान नागरिक संहिता लगाना बाकी है, कश्मीरियों को कश्मीर में बसाना बाकी है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बाकी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तो आने वाले समय में हम भी ना हमारे बहन बेटियों की, ना हमारे मठ मंदिरों की, ना हमारे संतों की, ना हमारे धर्म ग्रंथों की, गीता, गंगा, गायत्री, गौ, किसी की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी लाना बाकी है और भारत को अखंड बनाना बाकी है। जो सपना डॉक्टर एडगेवार जी ने देखा, विवेकानंद ने देखा, जो सपना कभी महर्षि अरविंद ने देखा था, वो सपना यदि पूरा करना है तो हम सब लोगों को, हिंदुओं की सोई हुई चेतना को जगाना पड़ेगा। और इस सोई हुई चेतना को जगाने का काम विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी कर रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग इस संगठन से जुड़ें और आने वाले समय में भारत माता की जय जयकार पूरी दुनिया में गुंजायमान करने के लिए, पूरी दुनिया में गुंजित करने के लिए, गुंजाने के लिए आप सब लोग तन मन और धन से इस संगठन को सहयोग दें। ऐसा मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।